दिमाग के एक हिस्से में ये चल रहा था कि ये बात मैं सामाजिक करूं और एक दिमाग के हिस्से में ये चल रहा था कि ये बात मैं पुलिस को बताऊं और पुलिस ने हमारी सुनी नहीं है। दरअसल एक दिमाग में दो बातें चल रही थीं दो हिस्सों में, और वहीं पर फिर तीसरी बात का जन्म हो जाता है जो उसका अंजाम बहुत खौफनाक हो जाता है। दरअसल तीसरी ओर उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि मैं इस बात का बदला अवश्य लूँगा। क्या होता है इस बदला में और क्यों ये बात चल रही थी उसके दिमाग में? क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है वो एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति होता है, एक मजदूरी करने वाला इंसान था और उसकी पत्नी भी मजदूरी ही करने जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो गांव का सरपंच होता है वो और उसके दो साथी मिलकर उस महिला के साथ दुराचार करते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। जो सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ होता है, ये बात कहीं ना कहीं उस महिला के दिलो दिमाग में छा जाती है। लेकिन करे भी तो क्या करे, क्योंकि एक मजदूर महिला क्या कर सकती है एक दबंग व्यक्ति के साथ। ऐसी घटना जब उसके साथ होती है तो उसके दिमाग में कुछ अलग उथल पुथल चलने लगती है। दरअसल क्या होता है इस घटना में और क्यों इस महिला के दिमाग में ये बात आई और फिर उसके पति ने उसके साथ क्या इसका अंजाम दिया, वो इस कहानी और इस घटना इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा नया चैनल है, हमारा पहला चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया है किसी कारणवश, तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है रतलाम, और रतलाम का एक थाना क्षेत्र पड़ता है बिलपौक, और बिलपौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है रत्तागढ़ खेड़ा। इस रत्तागढ़ खेड़ा गांव में एक परिवार रहा करता था जिनका नाम सुरेश लोढ़ा होता है और इनकी एक पत्नी होती है। दरअसल ये एक गरीब परिवार होता है। इनकी पत्नी और ये दोनों लोग मिलकर मजदूरी करते हैं और उससे ही इनके परिवार का भरण पोषण होता है। एक दिन का वाकया है, अब से लगभग ये तारीख होती है 4 जनवरी 2022, समय 7:30 बजे का रहा होगा। उस वक्त एक समर सर्विस लगी हुई थी, उसमें जो स्टार्टर होता है जो समर सर्विस चलाई जाती है उससे वहाँ पर एक धमाका होता है और धमाका इतनी ज़ोरदार का होता है कि वो गूंज पूरे भारत में सुनाई दी, उस समय उस राज्य में सुनाई दी थी। और जो टाइम हो रहा था 7:30 बजे का, उस समय उस क्षेत्र के लोगों ने ये देखा तो उनके पैरों तले रूह कांप गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दरअसल क्या हुआ था, इस समर सर्विस के पास जो स्टार्टर में धमाका हुआ था, यहाँ पर एक जो लाल सिंह नाम होता है, लाला उनको बोला जाता था, उम्र 32 साल की रही होती। ये अपने खेत पर जाते हैं तो रात में जैसे लाइट नहीं रहती है, बिजली नहीं रहती थी, तो इसलिए वो सुबह जाते हैं और जाकर ये जब अपनी समर चलाने के लिए उन्होंने जब स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए बटन पर जब उंगली रखी तो जैसे ही बटन को दबाते हैं वैसे ही एक ज़ोरदार का धमाका होता है। और धमाका इतनी ज़ोरदार था जो कि लगभग 4-5 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है और उसके अंदर आसपास भी जगह इतनी बन जाती है कि 4-5 फुट का एरिया वो ले लेती है। इतनी ज़ोरदार धमाका था। दरअसल ये जो धमाका हुआ था क्यों हुआ था, क्योंकि इस जो स्टार्टर था इसमें कुछ बारूद मिलाई गई थी और कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया था जैसे कि जो पहाड़ी तोड़ने का काम करते हैं, जहाँ पर पहाड़ियों का काम होता है, जहाँ पत्थर निकाले जाते हैं, या कोयले की खदानों में जो तोड़ाई होती है उसमें जो बारूद लगाई जाती है वो बारूद बिजली से चलती है और उसी से धमाका होता है। यहाँ पर भी उसी से सिस्टम बनाया गया था और जैसे ही उस स्टार्टर को शुरू किया गया, बटन दबाई गई
वैसे ही एक जोरदार धमाका होता है और जो लाला ने बटन दबाई थी लाल सिंह ने, वो धमाके में उसके शरीर के कितने हिस्से हो जाते हैं ये गिनने में भी शायद नहीं आया था। लगभग 60 फुट की दूरी पर उसके सिर का जब एक हिस्सा मिलता है तो लोग देख रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। वो ये सोचने पर मजबूर थे कि इतना भयानक हादसा कैसे हो गया। आनन फानन में वहाँ जो गांव के लोग होते हैं, आसपास के लोग थे, वो दौड़ भागकर वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि जो धुएं का गुबार था इतनी जोरदार का था कि जो देखने में भी नहीं आ रहा था। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और लाल सिंह के परिवार वालों को भी इन्फॉर्म किया जाता है, तो परिवार के सभी लोग आते हैं। उसकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। उसके बाद उसके 2 भाई होते हैं जो राकेश और मुकेश। ये सभी लोग उनकी देखकर हालत खराब थी और रोने पर मजबूर थे। उससे कुछ समय पहले, लगभग 6 महीने पहले, एक धमाका और हुआ था जो कि भंवरलाल पाटीदार के यहाँ। वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन भंवरलाल पाटीदार जो था वो बच गया था। ये वहाँ का सरपंच होता है उस गांव का। उसके सामने जहाँ पर स्टार्टर रखा हुआ था उससे पीछे बीच में ही एक नीम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की ओट से आने की वजह से वो बच गया था। धमाका इतनी जोरदार का वहाँ भी था, लेकिन शायद वहाँ पर उस बारूद जो लगाई गई थी वो बारूद की मात्रा कुछ कम थी और यहाँ जो लाल सिंह की समर पर जो बारूद लगाई गई थी उसकी मात्रा पर्याप्त मात्रा से भी कुछ अधिक थी। दरअसल ये वाकया कैसे बनता है, जब ये 4 फरवरी 2022 को जब पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करती है, उस एरिया को अपनी कस्टडी में लेती है, वहाँ डॉग स्क्वाड पहुँचती है और कई एक टीमें पहुँचती हैं, उस FSL टीम पहुँचती है। उसके बाद जब वहाँ पड़ताल की जाती है तो जो डॉग स्क्वाड होते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कुछ पदार्थ ऐसा मिलता है जो कि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ये कुछ गलत हिसाब से है। इसलिए वो जो बारूद मिलती है जो पहाड़ों को तोड़ने का काम करती है, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उनको जब मिलता है तो पता चलता है कि आसपास के लोगों में ये बात फैला दी जाती है। वहाँ के उस समय के मौजूदा SP जो होते हैं वो बोलते हैं कि जो भी इस बात को इन्फॉर्म करेगा, इसकी सूचना देगा, उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे और वो पुलिस का हितैषी बन जाएगा, पुलिस का दोस्त बन जाएगा। इस तरह से उन्होंने सूचना फैला दी, टीम गठित की और टीम के साथ साथ जो SIT गठित की गई थी उसमें सभी ने ये काम किया। तो पता चलता है कि वहाँ पर एक नाम निकल कर आता है, सुरेश लोढ़ा का। जब सुरेश लोढ़ा को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और उनसे जब पूछताछ की जाती है तो उससे पहले जो ये भंवरलाल पाटीदार होते हैं, इनके यहाँ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था उनकी समर पर लगभग 6 महीने पहले। तो उनको भी पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और उनसे भी पूछताछ करती है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम तो बच गए थे, लेकिन ये पता नहीं क्यों हुआ। लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो बताते हैं कि जो सुरेश लोढ़ा होता है, ये जब ये पाटीदार के यहाँ जब हादसा हुआ था, धमाका हुआ था, उस समय ये भी अपने घर में ताला लगाकर और कहीं बाहर चला गया था। और आज जब यहाँ पर लाल सिंह के यहाँ समर पर धमाका हुआ तो लाल सिंह के यहाँ धमाका होने के बाद सुरेश लोढ़ा यहाँ से गायब हो जाता है। दरअसल पूरा शक गहरा जाता है और कुछ लोग ये बताते हैं कि जहाँ पर ये समर सर्विल लगी थी लाल सिंह की, वहाँ पर सुरेश लोढ़ा का आसपास में खेत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये करने क्या आया था और उसको आसपास देखा गया था। ये बात कहीं ना कहीं संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस ने सुरेश लोढ़ा को भी अपनी कस्टडी में लिया था। और जब उससे पूछताछ की तो पहले तो उसने कुछ बताने से नानुकर की, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे जब पूछताछ की तो उसने फिर सारा गुनाह अपना कबूल किया और उसने बताया कि ऐसे करके लगभग 1 साल पहले 2021 में हमारी पत्नी जो ये पाटीदार होते हैं भंवरलाल, इनके यहाँ मजदूरी करने गई थी। तो इनके यहाँ 3 लोगों ने, भंवरलाल पाटीदार, लाल सिंह और इनका एक दोस्त होता है दिनेश लाल, इन तीनों लोगों ने मिलकर उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। जब उस पत्नी को जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके शरीर के हाव भाव और उसकी जो बोलचाल थी वो जब उसमें बदलाव मालूम पड़ता है तो उसका पति भंवरलाल जब उससे पूछता है, वो सुरेश लोढ़ा जब पूछता है तो वो कुछ बताने से नानुकर करती है, क्योंकि वो डर रही थी कि अगर मैंने बता दिया
तो कहीं ऐसा ना हो कि सुरेश हमको छोड़ दे, हमें तलाक दे दे। और एक दिमाग उसमें ये भी चल रहा था कि अगर हमने बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति गुस्से में कुछ कर बैठे। ये बातें उसके दिमाग में चल रही थीं, लेकिन ज़्यादा देर तक वो रुक नहीं पाई और लगभग समय 24 घंटे का गुजरा। और उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है उसने अपने पति को सारी बात बता दी। उसके बाद जो सुरेश लोढ़ा होता है और उसकी पत्नी दोनों रोते हैं, क्योंकि दिल में दर्द हुआ इस बात का, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसलिए दोनों रोते हैं। लेकिन सुरेश लोढ़ा बोलता है कि तुम परेशान मत हो, वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाएगा और भगवान इसका फैसला अवश्य करेगा। ये बात कहीं ना कहीं दोनों में समझ लेते हैं आपस में। उसके बाद ये अंजाम सुरेश लोढ़ा ने यहाँ पर दिया और यही वाकया हुआ और यही पूरी कहानी का एंगल था। जो इधर जो धमाका हुआ था लाल सिंह के यहाँ समर पर, उसमें जो लाल सिंह होता है उसकी मौका स्थिति पर ही मौत हो जाती है। उसके शव को पीएम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उनके परिवार के सुपुर्द उसका शव कर दिया जाता है। उसके बाद जो ये भंवर सिंह होते हैं जो पाटीदार, इनको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और जो दिनेश होता है उसको भी पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। और उसके बाद इनके ऊपर जो चार्जशीट बनती थी, क्योंकि उस महिला के मुताबिक, उसके बयानों के मुताबिक उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर उसके ऊपर जो रेप का आरोप था इन दोनों पर लगाया जाता है। और जो सुरेश लोढ़ा ने जो ये कदम उठाया, क्योंकि उस समय इसने पुलिस में शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने इसकी सुनवाई नहीं की थी, इसलिए उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। और इसी कारण बस पुलिस ने इस सुरेश लोढ़ा को भी अपनी कस्टडी में लिया और इसके ऊपर भी कुछ आरोप लगे जो संबंधित आरोप होते हैं। उसके बाद इसको भी पुलिस ने जेल भेज दिया। कुल मिलाकर सुरेश लोढ़ा और जो ये भंवरलाल पाटीदार और दिनेश, इन तीनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेने के बाद माननीय जो कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया और उसके बाद आज इनके ऊपर सजा हो गई है। ये अपनी जो सजाएं अपनी काट रहे हैं सलाखों के पीछे। दरअसल ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या भंवरलाल ने गलत किया? क्या जो सुरेश लोढ़ा होता है उसने गलत किया? जो फैसला लिया सुरेश लोढ़ा ने क्या सही था या गलत था? ये बात आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जो गरीब प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उनके साथ अक्सर जाति होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून का दायित्व बनता है कि उस पर नज़र रखें। अगर वो कुछ कहने जाते हैं, अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, तो प्रशासन को उनकी शिकायत को सुनना चाहिए। यही हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो ये रही घटना, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। जो भी कहानी थी वो सच थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।